जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी, हम सब अमृत वेले की पावर के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जानते हैं कि अमृत वेला संभालना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु पातशाह का हुक्म तो है ही है। साथ के साथ ही अगर अपनी लाइफ में हम मिरेकल्स देखना चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो पूरा हो जाए, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए, ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ चाहते हैं, ज़िंदगी में आनंद चाहते हैं, अपनी लाइफ में बरकत चाहते हैं, तो अमृत वेला संभालना सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। एक ही सॉल्यूशन है हमारी सारी प्रॉब्लम्स का। कोशिश करके, हिम्मत करके ठान लीजिए एक बार कि अमृत वेला संभालना है, और विद इन डेज आप इसका मिरेकल देखना शुरू कर देंगे। ये बातें इस टॉपिक के ऊपर, अमृत वेले के ऊपर, मैंने बहुत सारी हमने डिस्कशंस पहले भी की हैं। लेकिन ना एक सवाल या एक संशय बोलूं, हम सबके मन में कहीं ना कहीं रहता है। जब हम अमृत वेला नहीं संभाल पाते हैं, या बहुत सारी संगत अभी है जिनके ऊपर अगर गुरु महाराज की कृपा नहीं हुई है, अमृत वेला नहीं संभाल पा रहे हैं, किसी भी रीज़न से नहीं संभाल रहे हैं, तो मन में कहीं ना एक डाउट रहता है, एक डिलेमा रहता है कि अमृत वेला संभालेंगे तो कृपा होगी, या कृपा होगी तो अमृत वेला संभालेंगे। तो वाहिगुरु जी, मैंने ना कुछ दिन पहले एक बहुत ही रूहानी कीर्तन अटेंड किया, पाइसा पाई गुरपृथ्वी जी का था, और उसमें मुझे इसका बहुत ही खूबसूरत एक्सप्लेनेशन मिला, और मैंने सोचा मैं अपनी संगत के साथ इसको ज़रूर साझा करूँगी, जिससे अगर आपके मन में भी ये डाउट है कि दोनों में से क्या सही है, कि अमृत वेला संभालने के बाद कृपा होती है या कृपा होती है तो अमृत वेला संभाला जाता है, क्या सही है दोनों में से। तो वाहिगुरु जी देखिए, हमारा ना सबसे पहले तो मैं ये आपको समझाना चाहूँगी, जो मैंने खुद मैंने भी इसको समझा है, अमृत वेला संभालने के साथ साथ मैंने समझना शुरू किया कि हमारा जो कृपा का क्राइटेरिया है ना, क्राइटेरिया यानी मापदंड, उसको समझने का कि अच्छा कृपा का मतलब हमारे लिए क्या है, वो बिल्कुल ही मैं बोलूँ गलत है तो यही सही होगा। जी हाँ, हमारा कृपा का जो मापदंड है, हमारा कृपा का जो क्राइटेरिया है ना, वो बिल्कुल गलत है। हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि जिसके पास पैसा है, रुपया है, बंगला, गाड़ी, दौलत, शोहरत, ये सब कुछ है ना जिसके पास, यानी उसी पे गुरु की कृपा है। तो अगर ऐसा हो तो फिर जितने भी अमीर लोग हैं, जिनके पास ये सब कुछ है, सांसारिक सुख है, खूब सारा पैसा है, तो बताइए फिर वो दुखी क्यों है? दुख तो उनको भी है ना, परेशानियां तो उनकी लाइफ में भी है ना, तो बताइए फिर उनकी लाइफ में ये कलेश, घर के कलेश, रिश्तों के कलेश, परेशानियां, दुख फिर उनकी लाइफ में क्यों है? दूसरी तरफ आप देखिए, अगर हमारा जो ये मापदंड है पैसों से लेके, कि अगर पैसा है लाइफ में तभी गुरु की कृपा है, तो आप भक्तों का जीवन देख लीजिए। जितने भी ऊंची अवस्था के भक्त हैं, आप भक्त रविदास जी का देख लीजिए, आप भक्त कबीर जी का देख लीजिए, भक्त नामदेव जी का जीवन देख लीजिए, उन्होंने कितनी ऊंची अवस्था प्राप्त की है। उनकी बानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है, लेकिन उन्होंने खुद अपना जीवन, पूरा जीवन उन्होंने गरीबी में व्यतीत किया। यानी यहाँ पे एक क्रॉस लग गया, यानी जो पैसा है, धन दौलत है, वो कृपा के मापदंड में नहीं आता है। सेकंड, अगर हम ये सोचें कि जिसके पास औलाद का सुख है, जिसके पास घर में बच्चे हैं, अगर हम ये सोचें कि उसी के ऊपर गुरु महाराज की कृपा है, तो क्या आप जानते हैं कि बेबे नानकी जी, गुरु नानक पातशाह की बहन, उनके घर में कोई औलाद नहीं थी, उनके पास कोई बच्चा नहीं था। तो सोचिए, गुरु नानक पातशाह की बहन, क्या वो अपने भाई से औलाद की दात नहीं मांग सकती थी? और क्या गुरु नानक पातशाह अपनी बहन की झोली में औलाद की दात नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, जरूर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, ना उन्होंने मांगा, ना उन्होंने दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए कृपा के मापदंड, कृपा के क्राइटेरियाज कुछ बहुत डिफरेंट थे।
कुछ बहुत ऊंचे। असली कृपा क्या है संगत जी? असली कृपा है संतोख, सबर, भरोसा कि अगर गुरु नानक पातशाह मुझे ऐसे ही देखकर खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। मैं जानती हूँ कि इसे एक्सेप्ट करना, इस बात को, बहुत मुश्किल है। अगर हम ये सोचे ना कि कोई बात नहीं, पैसा नहीं है लाइफ में तो भी मैं सुखी हूँ, तो नहीं, हमारी ना इतनी ऊंची अवस्था है ही नहीं। हम खुद कहते हैं कि मनी इज़ अ वेरी बिग एनर्जी, पैसा है, सुख है पैसे का, तभी हम अपना ध्यान गुरबानी में लगा सकते हैं। अगर हम कल्पे हुए हैं, हम इसी में कुड़कुड़ कर रहे हैं कि यहाँ से पेमेंट्स नहीं आई हैं, अभी मेरी पेमेंट्स रुकी हुई हैं, मैंने ऑर्डर्स डिलीवर करने हैं, मेरी जॉब ठीक से नहीं लगी है, तो हम अपना ध्यान गुरबानी में नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि गुरु महाराज से हम ये मांग रहे हैं कि वाहिगुरु जी मुझे इतना दे दो कि मैं सब्र में रहूँ, मैं संतोख में रहूँ और अपना वो बाकी का सारा टाइम, अपनी सारी एनर्जी मैं आपके नाम जप में लगा सकूँ। मुझे इतना तो दो, इतना तो दो मुझे कि मेरे को चिंता ना हो खाने पीने की, घर गृहस्थी चलाने की। इतना मेरे पास हो, इतनी बरकत हो कि मैं अपना बाकी का जो समय है, किरत के बाद जो मेरा समय है, वो मैं नाम जप में लगा सकूं। पता है क्या करते हैं हम? ये सोचते हैं कि जितने भी बाहरी सामान है जो, या बाहरी पदार्थ हैं जो, वो सुख है, वो गुरु महाराज की कृपा है। लेकिन बाहरी पदार्थ नहीं, परमार्थ, भगवान को पाना, भगवान की खुशी को पाना, वो असली कृपा है। हम सोचते हैं कि संसार ये सुख है, ये कृपा है। नहीं, गुरु महाराज समझाते हैं हमें कि संसार नहीं, निरंकार, निरंकार से जब हम मिलते हैं, जब हम उनकी खुशी पाते हैं, उनकी खुशी में हम अपनी खुशी ढूंढना शुरू करते हैं, वो असली कृपा है। और हमें यहाँ तक पहुँचना है। बेबी स्टेप्स लेने शुरू तो कीजिए। अब ये हमारे हाथ में तो नहीं है ना कि हम कैसे अमृत वेला संभालेंगे, हम नित्य नेम से अमृत वेला कैसे संभालें। कोई ना कोई रीज़न बन जाता है कि अमृत वेला छूट जाता है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें कि हम दुकान पे जाते हैं, हम शॉप पे जाते हैं, या हम कोई बिजनेस करते हैं, या हम कोई जॉब करते हैं, या हम स्कूल जाते हैं, या फिर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम ये सोचकर तो दुकान पे नहीं जाते ना कि अगर मेरी दुकान पे ग्राहक होंगे, अगर मेरी दुकान पे क्लाइंट्स आएंगे तो मैं दुकान पे जाऊंगा, नहीं तो मैं दुकान पे नहीं जाऊंगा। अगर मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, अगर मुझे पहले से ही श्योरिटी होगी कि हाँ मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, मुझे यहाँ तक, मुझे ये जॉब चाहिए, अगर मुझे ये जॉब मिल जाएगी, मेरा पे स्केल इतना होगा, मैं तभी करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। नहीं, हम ऐसे तो नहीं करते ना, हम कोशिश करते रहते हैं। हम रोज़ शॉप पे जाते हैं ये सोच के कि आज अच्छी मेरे को कमाई हो जाएगी, मैं आज अच्छे से मैं ये एग्ज़ाम दे के आऊँगी, क्या पता मैं ये क्रैक कर जाऊँ एग्ज़ाम, मैं अपनी जॉब पे रोज़ जा रही हूँ, हो सकता है मुझे प्रमोशन मिल जाए। यानी एक होप है ना हमें कि हाँ मैं ये करूँगी तो जो मैं रिजल्ट्स चाहती हूँ वो मुझे मिल जाएंगे। एग्जैक्टली हमें वही करना है अमृत वेला संभालने के साथ। हमें पता है कि अमृत वेला संभालना बहुत मुश्किल है, हमें पता है कि अमृत वेला नित्य नेम से संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें ये भी पता है कि अमृत वेला हमें वो सब कुछ दे देगा जो हम चाहते हैं। अमृत वेला वो मैजिकल टाइम है जो हमें हमारे सारे सपने पूरे कर देगा, हमारी ज़िंदगी को बदल देगा, मैजिकल कर देगा हमारी लाइफ को, हमारी हर इच्छा को पूरी कर देगा। तो फिर हमें क्या करना है? हमें कोशिश करनी है, हमें अरदास करनी है कि गुरु महाराज नहीं हो पा रहा मुझसे, छूट जाता है अमृत वेला मेरा, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, अनजान बच्ची हूँ आपकी, निमाणे बच्चे हैं हम आपके, प्लीज़ मेरा गुरु महाराज मेहर करो, कृपा करो, मुझे अपने साथ जोड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो। फिर देखो, बच्चे बन के मांग के तो देखो। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज प्रगट गुरा की देह है। आप ये समझ के, जब हम गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे, हम ये सोच के, ये विजुलाइज करके, ये इमेजिन करके जब हम उनके सामने खड़े होंगे ना, उनके आगे अरदास करेंगे कि मेरे गुरु नानक पातशाह खुद बैठे हैं वहाँ पे, और फिर हम उनसे ये अरदास करेंगे कि गुरु महाराज मुझे नाम की दात दे दो, मुझे अपने साथ जोड़ लो, मेरा हाथ पकड़ लो। तो वो क्यों नहीं सुनेंगे? वो ज़रूर सुनेंगे। जो हमें चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा मिल जाएगा।
एक बार अपनी डोर गुरु नानक पातशाह के हाथ में छोड़ के तो देखो, भरोसा करके तो देखो। जो चाहिए, सच में कहती हूँ, जो चाहिए मिल जाएगा। जो सोचा भी नहीं होगा ना, वो होने लग जाएगा। कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा ऐसा मेरी लाइफ में हो सकता है, दूर दूर तक भी नहीं सोचा होगा, वो होने लग जाएगा आपकी लाइफ में। यकीन कीजिए मेरी बात का। आपने राबिया जो है वो बहुत बड़ी भक्त थी। आपने शायद उनके बारे में सुना होगा कि इतनी संगत उनको फॉलो करती थी, इतने लोग उनको फॉलो करते थे, लेकिन वो खुद एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी में रहती थी। कहते हैं उनके घर में ना बिस्तर भी नहीं था, वो ज़मीन पर सोया करती थी। टूटी फूटी सी चटाई थी, उस पर सोया करती थी वो, जो भक्त राबिया थी। और किसी ने, जो उनके बहुत बड़े फॉलोअर थे, बहुत बड़े बड़े जो हस्तियां थी उनकी फॉलोअर्स थी, उनको फॉलो करती थी, उनके पास नाम लेने के लिए आती थी, उनमें से किसी ने जब उनसे ये कहा कि मैं चाहता हूँ मैं आपके लिए ये करूँ, मैं आपको पैसा देना चाहता हूँ, मैं आपके सुंदर सा घर बना के दूंगा, आप आराम से रहिए, नाम जप कीजिए, हम सबको कराइए, तो राबिया जी ने जानते हैं क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा लेने को तो मैं ले लूँ, आप जो भी मुझे दो, जो भी मेरी सहूलतों का सामान आप मुझे दो, मैं वो सब ले लूँ, लेकिन ऐसे करके तो मैं अपने परवरदिगार को पीछे कर रही हूँ ना, कि आपने नहीं दिया तो ये मुझे दे रहे हैं, कि आपकी खुशी नहीं थी मुझे देने की, आप में सामर्थ्य था ही नहीं मुझे देने का, लेकिन ये मुझे दे रहे हैं। तो अगर मेरे खुदा की खुशी मुझे इसी तरह रखने में है तो मैं उसमें ही खुश हूँ। ये है संतोख। एंड आई नो कि ये बहुत 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 ऊंची अवस्था है। अभी यहाँ तक का सफ़र बहुत दूर तक हमें तय करना है कि हमारे अंदर संतोख आ जाए। हम कुछ भी और संसारिक चीज़ें मांगने की बजाय हम सिर्फ नाम की दात मांगे, ये मांगने की बजाय कि मुझे घर चाहिए, सुंदर सा घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, मुझे दौलत शौहरत ये सब कुछ चाहिए, ये मांगने की बजाय हम ये मांगना शुरू कर दें कि मुझे नाम की दात दे दो, मुझे अमृत वेले की दात दे दो, मुझे नित्य नेम की दात दे दो गुरु महाराज। और यकीन कीजिए नाम की दात मिल जाएगी ना, तो ये सारी चीज़ें, जितने संसारिक सुख हैं, सब पीछे पीछे दौड़ते हुए आएंगे, आपके कदमों में पड़े रहेंगे। आपको कभी कुछ और मांगना ही नहीं पड़ेगा। बस कोशिश हमें इतनी करनी है, हमें अरदास करनी है गुरु महाराज के आगे बैठ के कि वाहिगुरु जी बस अपने नाल जोड़ लो, अपने नाल जोड़ लो, अमृत वेले की दात बख्शो। मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, अरदास करते रहो, जिद्दी बन जाओ, उठने की कोशिश करते रहो, करते रहो। एक दिन मिस होगा, 2 दिन मिस होगा, तीसरे दिन बन जाएगा। गुरु महाराज को देना ही पड़ेगा कि ये तो अब जिद पे आ गया मेरा बच्चा, अब तो मुझे इसको देना ही पड़ेगा। और वो जानते हैं कि इसमें हमारा सुख है, तो वो देंगे, ज़रूर देंगे हमें। इस दुनिया में रहना है, गृहस्थ जीवन जीना है, संसारिक है हम सब लोग, है ना, गृहस्थी वाले लोग हैं हम, लेकिन नाव पानी में चले, पानी नाव में नहीं आना चाहिए। इस बहुत डीप मीनिंग सी बात है कि नाव जो है वो पानी में चलती रहे, हम संसार में अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहें, निभाते हुए हम अपने कर्म करते हुए, अपना किरत करते हुए हम उन सब से अलग भी रहें, मोह में ना फंसे, मोह माया जितनी भी हैं उनसे अलूफ रहें। और ये जो माया है, माया सिर्फ पैसा नहीं है, और भी जो भी चीज़ें हमें गुरु महाराज से दूर करती हैं, निंदा चुगली है, किसी को नीचा दिखाना है, किसी के लिए कुछ बुरा सोचना है, पैसे का अहंकार है, ये सब माया है, ये हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। प्यार सबसे करो, लेकिन उम्मीद किसी से मत करो। उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु नानक पातशाह से करो। अकेले आए हो, अकेले ही जाना है। इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगे, जिंदगी जीना उतना ही आसान हो जाएगा और उतनी खूबसूरत, उतनी सुकून भरी हो जाएगी। वहाँ पहुँचना है हमें, गुरु नानक पातशाह की गोद में जाके बैठना है हमें। और वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है अमृत वेला संभालना, और अमृत वेला संभालने के लिए ज़रूरी है अरदास करना। तो उसको खबर है सबके मन की, तुम बस सब्र रखना। तो सब्र और भरोसे के साथ गुरु नानक पातशाह के आगे रोज़ अरदास करें, ये सोचने की बजाय कि जब गुरु महाराज की कृपा होगी, उनकी मेहर होगी, तब मैं अमृत वेला संभाल लूँगी। नहीं, उनकी वेट नहीं करनी है कि वो कब मेहर करेंगे, वो कब कृपा करेंगे। कृपा मांगनी है हमें, कृपा लेनी है हमें गुरु महाराज से।
तो जितना हो सके निंदा चुगली से बचिए, एक दूसरे के लिए अरदास करें कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।